अस्सलाम वालेकुम। तंजीम न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले साल यानी 2022 में मनपा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी नोटिफिकेशन आज इलेक्शन कमिश्नर ने जारी की है, जिसकी पूरी मालूमात हमारे मुमरा के जाने माने समाज सेवक प्रोफेसर हसन मुलानी देंगे। देखिए आगे क्या वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम हसन मुलानी है और आज 25 अगस्त 2021 को स्टेट इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें ये साफ कह दिया है कि आने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन ये वार्ड वाइज होंगे, यानी सिंगल वार्ड वाइज किए जाएंगे, ना कि पैनल के तौर पर। पूरे के पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 25 से 30 अलग अलग बड़ी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे कि मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, भिवंडी निज़ामपुरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ऐसे कई सारे बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसके आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। और ये तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन सिंगल वार्ड वाइज किए जाने की नोटिफिकेशन दी गई है। इसके साथ साथ ये 10 पन्नों का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें ये साफ कह दिया गया है तमाम कॉरपोरेशन के कमिश्नर्स को कि वो सिंगल वार्ड के हिसाब से पूरे के पूरे प्रभाग की, पूरे के पूरे वार्ड का डिज़ाइन रचना करे और उसको जल्द से जल्द सबमिट करे। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये सिंगल वार्ड होने वाला है। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तमाम वार्ड की अलग अलग रचना, अलग अलग प्रभाग जो होंगे, उसके डिमार्केशन जो होंगे, उसके जो लिमिट्स होंगे, वो बनाने का काम शुरू करने वाली है। इसके अलावा एक अहम बात है ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लास के रिजर्व सीट्स को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 4 मार्च 2021 का जजमेंट आया था 980/2019 जो केस है विकास गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसको पेश नज़र इस बार इलेक्शन किए जाएंगे, जिसमें ये साफ कह दिया गया था कि कहीं भी किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रिजर्व नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 50% से ऊपर नहीं हो सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तकरीबन 131 म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर्स की सीट एलोकेटेड है। अब ये 131 में तकरीबन 65 या 66 इतनी सीट्स नहीं हो सकती जो SC, ST या OBCs के लिए रिजर्व की जाए। हमेशा जो रिजर्वेशन कैटेगरी होगा वो कम होना चाहिए। तो जहाँ तक की इंफॉर्मेशन है, कई बार 10% to 15% बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति जो होती है, उनके लिए रिजर्व किया जाता है, और OBCs के लिए तकरीबन 27% का रिजर्वेशन होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी रिजर्वेशन का कैटेगरी इलेक्शन को लेकर होगा वो 50% के अंदर होना चाहिए। तो अब 65 से कम सीटें होगी ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, जो रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी जाएगी, रख दी जाएगी। तो ओबीसी रिजर्वेशन होने के काफ़ी सारे चांसेस है। ओबीसी सीट्स पिछले इलेक्शनों की तरह भी होगी, लेकिन कम होगी। इसके अलावा अलग दूसरी जो बात की गई है वो है एक पूरा के पूरा फॉर्मेट दिया गया है तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को कि किस अंदाज से ये रिजर्वेशन का और किस अंदाज से पूरा के पूरा जो नक्शा बनाना है, वो पूरा के पूरा 10 पन्नों का एक अलग सा उसमें गाइडलाइंस दी गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एक और अहम बात ये है कि जितने भी वार्ड्स बनने जा रहे हैं, जितने भी प्रभाग बनने जा रहे हैं, वो 2011 की जनगणना या जिसे उर्दू में हम मर्दमशुमारी कहते हैं, उसके बेसिस पे बनेंगे, ना कि 2020-21 के जनगणना के हिसाब से। क्योंकि कोविड की वजह से पॉपुलेशन सेंसस जनगणना नहीं हो पाई, उसी को ध्यान में रखते हुए 2011 का 10 साल पुराना जो जनगणना या पॉपुलेशन सेंसस किया गया है, उसी के आधार पर वार्ड की रचना की जाएगी। इसके अलावा एक अहम चीज़ ये बता दी गई है कि 10% का एक ग्रॉस फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि 10% ज़्यादा और 10% कम रख सकते हैं। जैसे एक वार्ड में तकरीबन 40,000 लोग आबादी है, उनको एक वार्ड दे दिया, और यहाँ पर अगर 35 या 36,000 है, 10% कम है तो भी ये वार्ड हो सकता है, या यहाँ 44,000 है तो भी हो सकता है। 10% की फ्लेक्सिबिलिटी आबादी के हिसाब से हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को दी गई है कि 10% मिनिमम या मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जिसके हिसाब से ही वार्ड की रचना की जाएगी।
और एक अहम बात, अच्छी चीज़ ये नज़र आई है कि गूगल मैप्स का इस्तेमाल करने का डायरेक्शन दिया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, कि जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रभाग की रचना होगी ये गूगल मैप के द्वारा की जाएगी। जो अपडेटेड गूगल मैप होता है, जहाँ नई नई बस्तियाँ बनी हुई है, कोई नए रोड्स और ब्रिजेस बने हुए, वो तमाम चीज़ें क्लियरली गूगल मैप्स में इंडिकेटेड होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए, गूगल मैप्स को ही ध्यान में रखते हुए पूरा के पूरा प्रभाग बनाना है। अगर मैं यहाँ हमारे लोकल इलाके की बात करूँ, जहाँ मैं रहता हूँ मुमरा, तो मुमरा में तकरीबन 23 कॉरपोरेशन की सीट्स है जो कल्याण फाटा या खेड़काली से लेकर रेती बंदर तक जाते हैं। जैसे वार्ड नंबर पैनल नंबर 26 में 4, पैनल नंबर 31, 30, 32, 33 इसमें 4 और पैनल नंबर 29 में 3, टोटल मिलाकर 23 कॉरपोरेटर्स की सीट्स हमारे शहर में है। क्या हमारे शहर में 23 नगर सेवक की सीट से ज़्यादा बढ़ सकती है? तो हाँ, चांसेस है। नोटिफिकेशन में ये इंडिकेशन दिया गया है, तो हाई टाइम चांसेस है कि अगर पॉपुलेशन के साथ साथ वोटर्स अगर बढ़ रहे हैं तो 23 की जगह 25 या 26 हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकते, डिपेंड अपॉन ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो निबंधक विभाग है वो किस अंदाज से लेता है। पूरे ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 131 है, तो ये बढ़ाई भी जा सकती है और इसे स्थिर भी रख सकते हैं। इसके ऊपर कोई क्लियर इंफॉर्मेशन उसमें नहीं दी गई है, तो ये हो सकता है कि कोई इंटरनल सर्कुलेशन के थ्रू उनको और इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा इस नोटिस का क्या फ़ायदा होगा? तो इससे तमाम पार्टीज़ को फ़ायदा होता है। जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की पार्टीज़ होती है या रीजनल पार्टीज़ होती है, इनको सिंगल वार्ड इलेक्शन ज़्यादा आसान होता है, कंफर्टेबल होता है लड़ना और सीट हासिल करना। इसके अलावा कई सारे लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं जो पैनल में जहां 40 या 50 हज़ार वोटर्स को अप्रोच करना होता है वो नहीं कर पाते हैं, जहां पर 8 या 10 हज़ार या 12 हज़ार वोटर्स को अप्रोच करना होता है। तो छोटे छोटे जो पॉलिटिशियंस होते हैं जिनका काम होता है जो ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी नोटिस आएगी, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।